हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, क्या मसीही लोग छठ पूजा कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि हम अब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या हम छठ पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके बाद हमें कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि ब्रदर हमें बताइए, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो क्या अब हम छठ पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यूपी बिहार के साइड के हैं जहाँ पर छठ पूजा बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, जहाँ के लोग छठ पूजा को ज़्यादा ही मनाते हैं। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग मुझसे सवाल पहले से भी करते थे, अब भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक विश्वासी होने के नाते जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो क्या वो व्यक्ति जो पहले छठ मनाता था, क्या अब वो छठ पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बाइबल के वचनों से मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आप एक नए विश्वासी हो सकता है आप कई सालों से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो दोनों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बाइबल के वचनों से बताऊँगा। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि एक विश्वासी को छठ पूजा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और हो सके तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के ऊपर। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि ब्रदर आने वाले दिनों में छठ पूजा आने वाला है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या हम छठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों के एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाइबल के अनुसार जीवन जिए, है ना। बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते, इस वजह से कई बार वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब बाइबल हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें किन कामों को करना चाहिए, किन कामों को नहीं करना चाहिए यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद। अगर आपने सच में यीशु मसीह पे विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं छठ पूजा के ऊपर। देखिए, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो एक विश्वासी के लिए छठ पूजा करना बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी छठ पूजा करने के बारे में नहीं लिखा गया है, इसीलिए बाइबल में नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए उसका जवाब भी बाइबल में ही दिया गया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे चलो नहीं लिखा है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए भी तो बता दो। तो मैं आज आपको बाइबल के वचन से बताना चाहता हूं। हम एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय से लेकर कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना आपको, तभी आप समझ पाएंगे। निर्गमन 20 अध्याय के 1 से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल के लोगों को जो मिस्र देश से निकाल कर लाए गए तो उनको 10 आज्ञाएं देते हुए सबसे पहले कहते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। देखिए, यहाँ पर बात हो रही इज़राइल लोगों की और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है तुम्हें जो दासत्व यानी कि गुलामी की अवस्था में से निकाल कर मैं लाया हूँ, इसलिए अब मैं जो कहता हूँ वो तुम्हें मानना है। और जो तुम मिस्र में देश में रह के करते थे उन सारे चीज़ों को अब तुम नहीं कर सकते हो। जब इज़राइल के लोग मिस्र में थे तो वो गुलामी की अवस्था में थे, उनसे ज़बरदस्ती बहुत कुछ कराया जाता था, लेकिन अब वो नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद कर दिया है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये तो पुराने नियम में लिखा है, हम तो नए नियम के विश्वासी हैं, तो पुराने नियम का वचन हमारे ऊपर कैसे लागू होता है। देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हमें समझना है कि पुराने नियम में जो वचन दिया गया था वो इजरायलियों के लिए था और उसमें लिखा है कि तुम गुलामी की अवस्था से छुड़ाए गए थे। आज अगर हम उसको नए नियम के संग कंपेयर करें या उसको मिलान करके देखें तो हमें पता चलेगा जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था
या हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, यीशु को नहीं जानते थे, तो हम भी एक गुलामी की अवस्था में थे। अब वो गुलामी, शारीरिक गुलामी नहीं कहूँगा मैं उसको कि शारीरिक कोई गुलाम हमें बना रहा है, ऐसा नहीं, आत्मिक तौर पर एक गुलाम थे। सबसे पहली चीज़, गुलामी की अवस्था क्या थी? जब हम यीशु को नहीं जानते, हम पापी थे, हम लोग पाप करने में जीवन बिताते थे, ज़्यादातर हम सब पापी थे और हमारा ऊपर पाप की प्रभुता थी। तो पाप करने वाला शैतान हमारे ऊपर अधिकार रखता था ताकि हम ना चाहते हुए भी पाप को करें, हम अनजाने में भी करें, जानबूझकर भी करें, इस तरह से वो हमें कंट्रोल करता था। तो हम शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, यानी बुराई के गुलाम थे। अगर कोई चोरी करता, वो चोर का मतलब चोरी करने की आदत का गुलाम है। कोई अगर नशा कर रहा तो नशे का गुलाम है, कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने का गुलाम है। इस तरह से हमारे जीवन में जितने भी बुरे चीजें थे, हम उन सब के गुलाम थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिला और आज हम उन चीजों को नहीं करते हैं। इसलिए अब हम उनके गुलाम नहीं हैं। अब हमें वो करना है जो बाइबल के अनुसार है। तो पुराने नियम में जिस प्रकार परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को आज्ञा दिया था, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, उसी प्रकार आज के समय में भी ये वचन हमारे ऊपर लागू होता है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें याद रखना है कि इस जगत का एक ही परमेश्वर है जिसने इस जगत को बनाया, सारे मनुष्यों को बनाया। हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। मनुष्य के हाथों के द्वारा या मनुष्य के सोच विचार के द्वारा चीज़ों को किए हुए जो भी चीज़, उसको हमें महिमा नहीं देना। परमेश्वर कहता है ऐसा करने वालों से मैं जलन रखता हूँ, यानी कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता है। परमेश्वर को अगर खुश करना तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अब बात करते हैं छठ पूजा के ऊपर। देखिए, छठ पूजा में अक्सर क्या होता है, अगर मेरी जानकारी में जो मैं जानता हूँ मैं आपको बता दूँ। छठ पूजा में लोग क्या करते हैं, एक छठ देवी करके उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद वो सारे जो भी उनके चढ़ाने के लिए जो कुछ भी है सब कुछ लगाकर, उसके बाद पूरे दिन वो रात वो उपवास के साथ रहते हुए, दूसरे दिन वो सूरज को अर्घ चढ़ाते हुए उसकी आराधना करते, सूरज की पूजा करते हैं। तो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, हम उसकी बनाई हुई सृष्टि की आराधना करते हैं, ये परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे छठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास करके बाइबल के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया हमारी मर्जी, हम करें ना करें। तो मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल और केवल उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो लोग मेरे वीडियो देखकर कुछ भी गलत ना सोचें, क्योंकि आपकी इच्छा, आप जो मर्जी करो। हम सिर्फ विश्वासियों के लिए वीडियो बनाते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को बताते हैं कि बाइबल में विश्वास करने वालों को बाइबल के अनुसार कैसे चलना है, कैसे उनको बाइबल की आज्ञाओं को मानना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना। तो मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें यही बताता। अब आते हैं एक और वचन पे, रोमियो की पत्री अगर उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 2 आयत में देखिए क्या लिखा, वहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है संसार जो कर रहा है उसको भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, हम मैं नहीं करा, मेरे घर में करते हैं तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। उनके जैसा आपको नहीं बनना है। संसार से ही तो परमेश्वर अलग रहने के लिए कह रहा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, यानी उद्धार पाने के बाद तुम्हारा मन जो नया हो गया है, अब तुम्हारा चाल चलन, यानी पहले जो करते थे वो चीज़ें अब तुम नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों वचन के जरिए हम समझ सकते हैं एक विश्वासी के लिए छठ पूजा मनाना जरूरी नहीं है, बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती है। अगर फिर भी आप अपनी मर्जी से उसको करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारा काम बाइबल के अनुसार आपको बताना है कि क्या सच में एक विश्वासी छठ पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आप में से जितने लोगों ने मुझे सवाल किया था, मैंने वो जवाब बाइबल के अनुसार दिया। अब पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल आप जाएंगे, बाइबल के अनुसार आप देखेंगे, तो एक विश्वासी के लिए छठ पूजा मनाना सही नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में इसकी इजाज़त नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से आपको समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लगा अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर करिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के अंदर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।